मेरे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.1 जो निर्देशांक ज्यामिति का एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का इसमें का जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे प्रश्न एक ही वीडियो के अंदर बना दिया जाएगा, जो कि आप वीडियो इत्मीनान से देखेंगे और एकदम मोस्ट तरीका जो होगा, जो सबसे अच्छे तरीका होगा, उस तरीका को अप्लाई करके हम बना रहे हैं प्रश्न को। ठीक है, तो आइए आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखेंगे। फर्स्ट का भाग नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में 3 को प्रश्न दिया हुआ है। तीनों प्रश्न को पहले हल कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना। इसमें क्या है, बीच की दूरियां हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसमें हमको प्रश्न दिया है कि 2,3 और 4,1। ठीक है, इसमें हमको कुछ दूरियां दे दिया। दूरी हम मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, जो दे दिया क्या, 2,3 दे दिया और 4,1 दे दिया। ठीक है ना। तो बीच की दूरी अब हम क्या लिखेंगे, सूत्र से इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है बीच की दूरियां। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या, बिंदु ए बी से, तो बीच की दूरियां का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ऐसे, रूट अंडर ऐसे लिखेंगे x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ लिखने के बाद इसे हमें क्या करना है, इस पर बैठाना है। तो यहाँ x1 y1 x2 y2 होगा क्या, तो ये इसमें से हम ले लेंगे, ये x1 ये y1, ठीक है, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसे हम क्या करते हैं, इस पर बैठा लेते हैं। तो यहाँ देखिए अब बैठाते हैं, बैठाएंगे तो x1 हो गया 2 माइनस x2 4 ऐसे का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y1 कितना हो जाएगा 3 और माइनस y2 1 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो 2 में से -4 घटेगा, -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 में 1 से घटेगा 2 तो 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा, रूट 8 हो गया। 8 का जब एलसीएम हम करेंगे तो देखिए इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल नहीं होगा, तो एलसीएम के माध्यम से निकालेंगे। इसको लघुत्तम इस तरह से करेंगे और 2 को जोड़ा जो पुट जाएगा ना, उसको ए को लिखना है, और जो जोड़ा नहीं पुड़ेगा उसे रूट में लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2√2 इकाई, इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीका से हम अब क्या देखेंगे, एक का भाग नंबर 2 को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 हमें क्या यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न को लिखते हैं का भाग नंबर 2 को दिया हुआ है। इस तरह से हम लिख लेते हैं ए और यहाँ बी लिखते हैं। जो दिया -5,7 और इधर दिया -1,3। ठीक है, तो बिंदु सूत्र क्या होगा, बिंदु सूत्र से, ठीक है, बिंदु सूत्र से, तो ए बी बराबर, अब यहाँ हम चलते हैं, सूत्र लिख लेते हैं, क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है। ठीक है, जब ये सूत्र होता है तो सूत्र पर अब हमें क्या करना है, इसे बैठाना है। तो यहाँ देखिए, इसको x1 इसको y1 कहा जाएगा, इसको x2 इसे y2 कहा जाएगा। ठीक है, तो x1 हो गया -5 और ये फार्मूला वाला माइनस का माइनस रहा, x2 कितना हो गया, तो -1 ऐसे यहाँ पर ये होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y1 कितना हो गया 7 और माइनस y2 3 ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीका से होगा, -5 हो गया और ये माइनस प्लस 1 का ऐसे होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस 7 में से 3 गया तो 4 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर -4 में से प्लस 1 घटेगा, -5 में से प्लस 1 घटेगा तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 4 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का होल स्क्वायर 16। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो रूट यहाँ पर 32 हो जाएगा, और 32 का क्या करेंगे हम, यहाँ लघुत्तम इस तरह से कर लेंगे, 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 8, 2 से 4 से 2। अब जो जोड़ा पुरेगा, यहाँ 2 को 2 जोड़ा पुर गया, एगो लिखेंगे, 2 को 2 जोड़ा पुर गया, एगो लिखेंगे, तो 2 दूना क्या हो गया 4, और जोड़ा नहीं पूरा क्या, तो ये रूट, ये 2 नहीं पूरा, इसको रूट के अंदर हम लिख लेंगे, इतना इकाई क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया। तो पहला का क्या हो गया, पहला का भाग नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, भाग नंबर 3 को देख लेते हैं, जो भाग नंबर 3 हमें क्या कह रहा है। ठीक है ना। तो देखिए भाग नंबर 3 हमको यहाँ पर प्रश्न दिया है, तो भाग नंबर 3 है हमें
फर्स्ट का भाग नंबर 3। इसको भी इसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे, यहाँ a और यहाँ b लिखते हैं। ठीक है, a का वैल्यू दिया a कॉमा b दे दिया। ठीक है, और b का दिया -a कॉमा -b दे दिया। ठीक है, हम इसे फिर क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे। क्या सूत्र अप्लाई हमको करना पड़ेगा, बिंदु सूत्र से। ठीक है, तो बिंदु सूत्र होता है क्या है, ए बी बराबर रूट अंडर हम लिख लेंगे x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे ऐसे, अब देखिए यहाँ होगा क्या, ये x1 y1 हमको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये x1 और ये y1, यहाँ लिखेंगे x2, ये y2 लिखेंगे। ठीक है, तो x1 कितना हो जाएगा a और माइनस x2 कितना है, तो x2 है -a, तो यहाँ पर -a हम ऐसे लिख के ऐसे टोटल का होल स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस y1 कितना है b माइनस, और y2 कितना है तो -b का ऐसे टोटल का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, यहाँ a माइनस माइनस क्या होगा प्लस, a का ऐसे होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा b और माइनस माइनस प्लस b का ऐसे क्या हो गया तो होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम ये कहाँ लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे a को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब a और a को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 2a का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b को जोड़ा जाएगा 2b का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इसका तो 4a स्क्वायर और जोड़ यहाँ 4a स्क्वायर। ठीक है, सॉरी b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अब क्या करेंगे, हम दोनों में 4 है तो 4 कॉमन लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर ये बचेगा इसमें। ठीक है, जब ये बच जाएगा तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, और यहाँ ये सब रूट में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो गया, तो ये इतना इकाई ये आंसर हो गया। ठीक है ना, अब हम आएंगे किस प्रश्न पर आएंगे, तो अब आएंगे हम प्रश्न नंबर 2 पर आएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कहता है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम a और b के बीच की दूरी हमको इसमें ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, हमको बिंदु दे दिया है, बिंदु आप लीजिए, यहाँ एक a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। ठीक है, तो a हो गया कितना 0,0 हो गया, और b कितना हो गया तो 36,15 हो गया। ठीक है, तो बीच की दूरी कह रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, बीच की दूरी सूत्र से। ठीक है, बीच की दूरी की सूत्र से। ठीक है, तो AB बराबर सूत्र क्या होगा ऐसे कि x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर, और फिर प्लस y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र हुआ। अब यहाँ पर क्या करना है ना, हमें बैठा देना है इस पर। तो आइए इस पर बैठाएंगे कैसे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, ये x1 ये y1, ठीक है, x2 ये y2। अब इस पर गुना, इसको बैठाइए, x1 हो गया 0 और माइनस x2 36 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 0 और माइनस 15 का होल से होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, तो माइनस 36 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 15 का ऐसे होल स्क्वायर। अब क्या होगा, तो 36 का स्क्वायर क्या होगा 36 का, अब एक गुना कर लेंगे, तो 36 का 6 हासिल 3, 36 का 18 3 21, 36 का 18 9 1 10, तो हो गया 6, यहाँ 9 2 1 1200 कितना हो गया, तो 1296, अब माइनस 15 का क्या होगा 225। अब इसको क्या कर लेना पड़ेगा, इसको घटा लीजिए। अब 225 को क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे तो 1 हो गया, यहाँ 7, यहाँ 2 और यहाँ 1। अब इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल करेंगे। 1200 यहाँ पर 71 हो जाएगा, घटाने के बाद जब इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 3 से लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर 39 इकाई इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा AB के बीच की दूरी कितना हमें पता हो गया, तो 39 हमें यहाँ पर पता हो गया इस तरह से। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, अगला नंबर प्रश्न हम अब तीसरा देखेंगे, जो तीसरा नंबर प्रश्न देख लेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत वीवीआई प्रश्न है। ठीक है ना, तो आप देखिए क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु
इतना 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 और इतना संरेख है। ये सबसे बड़ी बात इसमें कहा। इसमें सबसे बड़ी बात ये क्या कहा कि संरेख के लेकर के कहा, ठीक है। तो संरेख का मतलब क्या होता है कि इसका सभी भुजा जो है ना क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। जैसे जितना भी मान निकालेंगे तो यहाँ देखिए पहले तो 3 को बिंदु दिया है, ए बी और सी, ठीक है। तो ए हमको दे दिया है 1,5 दे दिया है, फिर 2,3 दे दिया है और इसके बाद -2,11 -11 दे दिया है, ठीक है। ऐसे दे दिया है, ए बी सी दे दिया है। तो एक बार निकालना पड़ेगा हमको ए बी, एक बार बी सी, एक बार ए सी, और देख लेंगे कि तीनों का वैल्यू बराबर होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तो संरेख हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम चलते हैं क्या, सबसे पहले बिंदु ए बी से, ठीक है। पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए हो गया हमको कितना 1,5, ठीक है, और बी कितना हो गया 2,3। तो यहाँ पर ए बी का हम सूत्र लिखेंगे। ए बी का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, तो x1 - x2 का ऐसे होल स्क्वायर अजूर y1 - y2 का ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम चलेंगे ऐसे। तो यहाँ ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2, यहाँ हो जाएगा y2, ठीक। तो x1 कितना हो गया 1 और -x2 हो गया 2, ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस y1 कितना हो गया, तो 5 और -y2 3, ऐसे होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे। अब यहाँ हमें क्या करना है ना, इसका जब घटाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस यहाँ पर 2 का ऐसे होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया, बराबर क्या आ गया √5 इकाई हो गया, ठीक है। अब बिंदु क्या निकालेंगे हम, बिंदु अब BC का मान निकालेंगे, बिंदु BC का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं बिंदु BC। अब है ना, अब आते हैं हम बिंदु BC से, ठीक है ना। तो B हमको दिया कितना 2,3 और C दिया -2, -11, ठीक है। तो हम BC का सूत्र लगाएंगे। BC बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 - x2 का ऐसे होल स्क्वायर अजूर y1 - y2 का ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, इस तरह से यहाँ पर जो हम ये सब लिख दिए BC और AC लिखा गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसको x1 इसको y1 कहा जाएगा, इसको x2 यहाँ पर y2 से बोला जाएगा, ठीक है। तो अब इस सूत्र पर इसे बैठा देते हैं। जब ये सूत्र बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सूत्र पर तो x1 कितना होगा 2 और -x2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ -2, तो -2 का ऐसे करके हम टोटल का ऐसे होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y1 कितना है 3 है और माइनस, ठीक है, यहाँ कितना है, तो ये है -11, तो हमको लिखना पड़ेगा -11 का ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम ऐसे करेंगे इसे। अब यहाँ ते हैं क्या, यहाँ 2 माइनस प्लस, यहाँ 2 का ऐसे होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 और यहाँ माइनस प्लस 11 का ऐसे होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको इसको करना पड़ेगा, 4 है 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या हो गया 14 हो गया, कितना हो गया 11 और 3 14 का ऐसे होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ चलते हैं क्या, यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर 16 और प्लस यहाँ 14 का 196, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हम देख लेते हैं बी का वैल्यू हमें 2,3 है और -2, -11 है। तो एक बार हम इसे मिला लेते हैं। x1 हो गया 2, x2 इतना, तो 2 2 प्लस इतना हो गया 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और y1 3 और y2 हो गया -11, माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो 14। तो अब यहाँ देख लीजिए ना 196 और यहाँ 16 का जो तो 6 6 12 का हासिल 1 10 1 11 और 1 1 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 212, ठीक है। 212 क्या हो गया, इकाई आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या निकाल लेते हैं, देख लीजिए कि यहाँ बिंदु हमें AB का √5 आ गया, ठीक है ना।
बिंदु यहाँ हमको BC का कितना आ गया, तो रूट 212 आ गया। ठीक है, अब हम किसको निकालेंगे, तो अब हम निकालेंगे बिंदु A और C का निकाल लेंगे। ठीक है ना, बिंदु अब A और C का निकालेंगे। तो बिंदु A और C से लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर अब बिंदु AC से। ठीक है, तो A हमें पता था कितना, ठीक है, तो A हमें पता था दोस्तों 1,5 और हमें C पता था कितना, तो C -2,-11 इतना हमें पता था। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसे हम सूत्र लगा लेते हैं। दोस्त सूत्र क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या, x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर। अब बराबर में हो जाएगा ये, तो बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे x1 y1, यहाँ x2 y2 इस तरह से। ठीक है, तो x1 1 हो गया और माइनस फार्मूला x2 कितना है, तो x2 है हमको यहाँ पर -2 दिया हुआ है, तो -2 ऐसे लिख के टोटल का ऐसे होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर प्लस y1 5 अब माइनस y2 कितना है, तो -11 ऐसे का टोटल का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ चलेंगे, तो अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 1 माइनस प्लस 2 ऐसे होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 5 माइनस प्लस 11 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो 1 और 2 3 का होल स्क्वायर और जोड़ 11 5 यहाँ 16 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ हम देख लेंगे कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब प्लस 16 का होता है 256 हो जाता है। ठीक, अब इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हम जोड़ लेते हैं। जब ये जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 हाथ से लेक 5 1 6 और 200 यहाँ क्या हो गया, तो 265 हो गया। ठीक है ना, तो इसीलिए 265 इकाई हो गया। ठीक है ना, अब इसीलिए यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले ए बी कितना आया, तो रूट 5 हमको आ गया। इसके बाद BC कितना आ गया, तो रूट हमको 212 आ गया। ठीक है, BC हमको रूट 212 आ गया और AC कितना आ गया, तो रूट 265 आ गया। अब बताइए ये तीनों तो एकदम बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, यह इसलिए यह एक संरेख नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों किसका रहा, तो ये प्रश्न नंबर 3 का रहा, जो कि इस तरह का प्रश्न रहा। आप इसे बेहतरीन तरीका से आप समझ लेंगे और बना भी लेंगे। ठीक है, तो अगला नंबर आप प्रश्न क्या होगा, अगला नंबर प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न 4 आप देखेंगे हम लोग। अगला नंबर 4 प्रश्न कह रहा है क्या, कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, इसमें बिंदु 3 को दे दिया है और उस बिंदु को बोल रहा है क्या यहाँ पर कि समद्विबाहु त्रिभुज ये है या नहीं है। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समझ रहे हैं ना, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है क्या, कोई भी दो भुजा क्या हो जाना चाहिए, तो बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम आते हैं 4 नंबर पर और यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ एक इस तरह से हम बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ A, ठीक है, यहाँ B और यहाँ C कर लिए। ठीक है, यहाँ 3 को बिंदु हमको दे दिया, 5, -2 और 6, 4 दे दिया और 7, -2 दे दिया। ठीक है ना, इसमें हमें कोई भी दो भुजा क्या हो जाना चाहिए, तो हमें बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो बराबर के लिए अब बिंदु हम एक बार क्या निकालेंगे, AB, एक बार BC और एक बार AC निकालेंगे और देख लेंगे कि अगर कोई भी किसी दो का भी अगर आंसर बराबर आ जाएगा तो हम समझेंगे यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो आइए आप इत्मीनान से हम सबका निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, बिंदु AB से। ठीक है ना, तो AB बराबर हम सूत्र आएंगे लिख करके, क्या होगा, x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर। तो अब यहाँ हम चलेंगे। ठीक है, तो AB आप यहाँ समझेंगे कि AB से, जब AB से चलना है तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 y2, इस पर सीधा बैठाइए तो x1 क्या हो जाएगा 5 और माइनस x2 कितना हो जाएगा 6, तो ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस y1 हो गया -2 और फिर माइनस y2 कितना हो गया -2, तो -2 का ऐसे होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर
सॉरी यहाँ y2 यहाँ 4 होता, ठीक है ना, y2 यहाँ 4 होता, जो बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम आगे की ओर, तो क्या हो जाएगा, 5 में से -6 घटेगा तो -1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस यहाँ क्या हो गया -2 तो खैर ये है ही, और ये -4, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हम लिख सकते थे -6 का इसे होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखेंगे क्या, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो क्या आ गया, रूट यहाँ 37 इकाई आ गया, किसका आ गया, तो ए बी का आ गया बिंदु, ठीक है ना। अब हम बिंदु किसका निकालेंगे, तो बिंदु हम बी सी का निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब लिखेंगे अब बिंदु बी सी से, ठीक है ना, बिंदु बी सी से, तो यहाँ लिख लेते हैं, बी हमको दिया क्या 6,4 और सी कितना दिया 7,-2, ये हमको दे दिया है, ठीक है ना, 7,-2 इस तरह से दे दिया। अब हम इसको निकालना चाहेंगे, तो अब निकालेंगे ना, तो बी सी हम बराबर सूत्र लिखेंगे, ठीक है। सूत्र क्या होगा, x1 - x2 का ऐसे क्या होगा होल स्क्वायर, अजोर y1 - y2 का क्या होगा यहाँ पर होल स्क्वायर, इस तरह से। अब हम सूत्र बैठाना चाहेंगे, तो सूत्र पर जब हम बैठाएंगे तो देखिए कैसे हमको बैठाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो x1 हो गया 6 और माइनस x2 कितना हो गया, तो 7 का ऐसे क्या हो गया होल स्क्वायर, और जोड़ इधर क्या हो गया y1 कितना हो गया 4 और माइनस, इसके बाद क्या है फार्मूला वाला माइनस हो गया, और y2 कितना है -2, तो -2 का ऐसे यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ आप देख लीजिए, ये क्या हो गया -1 का होल स्क्वायर, और जोड़ क्या हो गया 4 और माइनस +2 का ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36, तो क्या आ गया √37 इकाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमको ए बी और बी सी का मान निकाले ना, तो दोनों का मान यहाँ पर बराबर आ गया। मतलब अब अगर हम इसे फिगर अगर ड्रॉ करना चाहेंगे ना, तो फिगर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ ए बी और सी, ठीक है। जो ए हमको दिया कितना, तो 5,-2, बी कितना दिया तो 6,4 और सी कितना दिया तो 7,-2। तो किसी दो को भुजा जो है ना क्या हो गया यहाँ पर बराबर हो गया। जब ये दो को भुजा बराबर हो गया ना, तो समझ लेंगे क्या है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे क्या, बस दो ही को निकाल के छोड़ देंगे, लिखेंगे इसीलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इस तरह से ये क्या रहा, ये चौथा नंबर इसका ये प्रश्न रहा, ठीक है। अब अगला नंबर हम प्रश्न को देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न कहता क्या है। तो अगला नंबर प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है क्या, किसी कक्षा, ये 5 नंबर प्रश्न है, जो 5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में कभी आज तक पूछा नहीं गया है, और ये VVI प्रश्न नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, जो 6 नंबर प्रश्न भी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो डायरेक्ट हम किस पर चलते हैं, तो डायरेक्ट हम 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर और 10वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, VVI एकदम इसमें का जितने भी प्रश्न जो है ना 7 से लेकर के 10 तक, ये टोटल क्या है VVI प्रश्न है, और उधर 1 से लेकर के टोटल 4 तक पूरा टोटल VVI प्रश्न था, ठीक है। इस चैप्टर का एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट हर एक प्रश्न है। तो यहाँ 7वां नंबर चलते हैं कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो दो बिंदु दिया है समदूरस्थ है कि नहीं। समदूरस्थ का मतलब क्या, उस दोनों का बराबर करेंगे और x बिंदु का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या कह दिया कि दो बिंदु दे दिया है। तो बिंदु आप लिखिए पहले 2,-5 और -2,9, ऐसे हम लिख लेंगे। ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये x अक्ष पर बोल रहा है, तो यहाँ पर कोई P बिंदु ले लेंगे, ठीक है। x अक्ष पर बोलेगा तो x और कॉमा क्या करना पड़ेगा, हमको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर y अक्ष बोलता, एग्जाम में आपको प्रश्न आएगा y अक्ष पर, ठीक है, तो y अक्ष पर बोलता तो 0, हम y लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया a और इसको हम b मान लिए। तो एक बार क्या निकालते हैं, AP निकाल लेते हैं, एक बार हम BP निकाल लेंगे और दोनों को बराबर करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, बिंदु, ठीक है ना। बिंदु हम किससे चलेंगे, तो बिंदु हमको चलना पड़ेगा AP से, ठीक है ना।
बिंदु ए पी से चलना पड़ेगा। तो आप बिंदु सूत्र लगाइए। बिंदु सूत्र ए पी बराबर क्या होता है, ए पी बराबर हो जाता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर अजोड़ y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ऐसे में यहाँ पर देखिए ये x1 y1, ठीक है ना, ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 2 माइनस एक्स का ऐसे होल स्क्वायर फिर जोड़ क्या होगा -5, 0 का ऐसे होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा क्या 2 माइनस एक्स का ऐसे होल स्क्वायर हो गया, फिर जोड़ अब क्या होगा -5 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे। तो आपको पता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सूत्र, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab अजोड़ b स्क्वायर, यही सूत्र हो जाता है। और इस सूत्र पर इसको हम बैठा लेते हैं, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर फिर माइनस 2 गुने x अजोड़ x का ऐसे क्या होगा होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ 25। ठीक है ना। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4x और प्लस x स्क्वायर और प्लस यहाँ 25। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना जब पड़ेगा तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 4x और 25 और 4 क्या होगा 29। ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हमको AP का निकला। ठीक है। अब हम किसका निकाल लेंगे, तो अब निकाल लेते हैं हम BP का निकाल लेते हैं। अब बिंदु किससे चलना पड़ेगा हमको, तो बिंदु हमको यहाँ पर B और P से चलना पड़ेगा। ठीक है। तो लिखना पड़ेगा अब बिंदु BP से, ठीक है ना। तो B बराबर है कितना हमको -2,9 और P बराबर कितना है तो x, 0। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं, हम बिंदु सूत्र लिख लेते हैं। तो BP बराबर क्या होता है रूट अंडर ये x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर अजोड़ y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आपको पता है x1 y1 x2 y2। ठीक है। तो लिखेंगे -2 माइनस x का ऐसे होल स्क्वायर अजोड़ 9 माइनस यहाँ पर 0 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब हम चलेंगे, अब हम लिखेंगे क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको भी तोड़ेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ सूत्र क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab अजोड़ b स्क्वायर, यही हमारा सूत्र हो जाता है। तो यहाँ हम यूज कर लेंगे, क्या होगा -2 का ऐसे होल स्क्वायर फिर -2 गुने x अजोड़ यहाँ x का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ये इतना और इतना हो गया, फिर प्लस यहाँ 9 का क्या होगा इसे होल स्क्वायर। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस यहाँ क्या हो गया 4x और प्लस यहाँ x स्क्वायर और प्लस यहाँ 9 का स्क्वायर 81। अब इसे जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, इसे जब हम लिखना चाहेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81 4 कितना होगा 85। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम BP हमको इतना आ गया और AP हमको इतना आ गया। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को जब हम बराबर करेंगे ना तो यहाँ पर हमको x का वैल्यू हमको पता हो जाएगा। ठीक है। तो लिखना पड़ेगा क्या, अब AP और BP को बराबर करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर AP हमको दिया है क्या रूट अंडर यहाँ x स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 29 बराबर यहाँ क्या है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 85। ठीक है, ऐसे दिया है। अब इसे क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों साइड रूट से रूट कट जाएगा, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ हो गया -4x और ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में 4x बराबर ये 81 और प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में चला आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -4x माइनस 8x अब बराबर 81 में से जब 29 घटेगा, 81 में से जब 29 घटेगा क्या हो, 11 में से 9 गया 2, इधर 7 में से
2 गया तो इधर हो गया 5। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमको 52 लिखना पड़ेगा। तो x बराबर हमें हो जाएगा कितना आ जाएगा मान, x बराबर हमें आ जाएगा यहाँ पर 52 अब बट्टे -8 है दोस्तों। इसी को क्या करेंगे, जब हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वहाँ पर ये हमारा आंसर बन करके आ जाएगा। ठीक है, वैसे एक बार हम और मिलाना चाहेंगे और हम इसको मिला करके देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ये x1 हो गया और x2 हो गया, तो 2, x हो गया, तो यहाँ a² माइनस 2ab तो 4x प्लस x² हो गया। और इसके बाद y1 माइनस y2 तो y1 हो गया इतना और y2 हो गया 0 तो -5 तो यहाँ 25 हो गया, 25 4 29 हो जाता है, x² इतना हो गया। ठीक है ना, एक बार और इसे हम bp को जब मिला करके देख लेते हैं तो -2, 9 है। ठीक है, और x, 0 है तो -2, x हो गया। ठीक है, तो a² माइनस 2ab हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 4x और ये प्लस x² हो गया और 9 माइनस इतना तो इतना। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर x का मान निकल करके आ गया। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं क्या, अगला नंबर प्रश्न को हम देखते हैं क्या कि इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या कहा है कि समदूरस्थ है या नहीं, तो आपको हम बता दें ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं इसलिए क्योंकि इसका आंसर क्या चीज़ में निकला है, माइनस में, तो ये समदूरस्थ नहीं है। ठीक है ना, इसका आंसर नहीं हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला नंबर प्रश्न, इसमें देख लेते हैं क्या, 8वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि 8वां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या बोला, 8वां नंबर प्रश्न कहा कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु, ठीक है, 2 बिंदु दिया है, बीच की दूरी भी दे दिया है। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q। तो P हो गया 2, -3 और Q कितना हो गया 10, y। अब बीच की दूरी, ये दूरी जो है ना, ये दूरी कितना है, तो दूरी ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं A और यहाँ P और Q तो दिया ही है, तो P और Q के बीच की दूरी है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिंदु सूत्र से। ठीक है, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र रूट अंडर, ऐसे लेंगे। रूट अंडर क्या होगा, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर होगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो PQ बराबर क्या है, यहाँ 10 दिल है बराबर रूट अंडर। ठीक है, रूट अंडर। अब देखिए यहाँ क्या है, ये x1 ये y1, ठीक है, ये x2 और ये y2 है। तो अब क्या होगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ 10 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा -3 और माइनस y का ऐसे होल स्क्वायर। हम इस तरह से लिख लेंगे। इस तरह से लिखने के बाद क्या करेंगे, अब 10 बराबर यहाँ रूट अंडर क्या होगा, 2 में से -10 घटेगा, -8 का होल स्क्वायर और जोड़, अब क्या है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा -3 का होल स्क्वायर -2 गुने a गुने b और जोड़ क्या होगा यहाँ पर b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब 10 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 8 के स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस 3 के स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 6y और प्लस यहाँ पर y स्क्वायर। इस तरह से हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्टेप और हम बढ़ते हैं। तो एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे, 10 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 73 और प्लस 6y और प्लस y का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों वर्ग का मतलब समझ रहे हैं ना, वर्ग का मतलब होल स्क्वायर होता है। तो 10 का स्क्वायर अब बराबर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे 73 प्लस 6y प्लस y का होल स्क्वायर, ऐसे टोटल का ऐसे होल स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 बराबर ये क्या हो गया 73 प्लस 6y और प्लस y स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले 6y स्क्वायर 6y प्लस 73 और प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, तो माइनस में ये हो जाएगा। अब इससे जब हम लिखना चाहेंगे, इधर बचा था 0, अब लिखना चाहेंगे y स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस कितना होगा 6y। अब 100 में से हम क्या करेंगे 73 को घटा देते हैं, तो यहाँ 7 हुआ और कहाँ से लेंगे, तो 9 में से 7 गया, यहाँ 2, तो क्या हो गया यहाँ पर -27 हो गया और ये बराबर हम 0 कर लेते हैं। ठीक है ना, इसे हम पहला गुने तीसरा पर तोड़ेंगे, तो पहला गुने तीसरा पर तोड़ेंगे कैसे, y स्क्वायर
अब यहाँ देख लेंगे 9 तिया 27 होगा, ठीक है, प्लस 9y में से अगर 3y हम घटा देंगे तो -27 भी हो जाएगा, और गुना करेंगे तो -27 और घटाएंगे तो 6y हो जाएगा। यहाँ -27 इक्वल क्या हो गया 0, ठीक। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें करना है क्या, ये y ए में से दोनों में से ए में कॉमन लेंगे तो y प्लस ये 9 हो गया, अब माइनस यहाँ इसमें से तो 3 और y माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल क्या हो गया 0। अब क्या लिखेंगे यहाँ y माइनस 3 बराबर 0 हो गया, और इधर क्या y प्लस 9 बराबर यहाँ 0, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा ये 3 और y बराबर ये -9। तो दोस्तों यहाँ माइनस वाला आंसर नहीं होता है, ये आंसर क्या होगा प्लस वाला। तो y बराबर क्या हमको निकल गया, तो 3 इसका आंसर निकल गया, ठीक है ना। तो y बराबर यहाँ पर हमको y बराबर 3 हमको आंसर यहाँ पर निकल गया है। तो ये प्रश्न रहा क्या, ये 8वां नंबर प्रश्न रहा। अब हम देख लेते हैं क्या 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि 9 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर कहता क्या है, ठीक है। तो 9 नंबर प्रश्न हमें अब कह रहा है यहाँ पर कि यदि q इतना दिया हुआ, q दिया हुआ है 0,1 बिंदु, ये 2 बिंदु दे दिया है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पर क्या कह रहा है QR और फिर PR का मान यहाँ पर हम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले सबसे पहले ये बिंदु दिया है, तो 2 बिंदु हमको दिया, ये दिया क्या P हमको कितना दे दिया 5, -3 और Q कितना दे दिया x, 6, ठीक है। और यहाँ पर हमको Q एक ये R हो गया, और एक हमको बिंदु भी दे दिया है इसमें, ठीक है। ये यदि तो 0, हमको 1 दे दिया, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमको कहता है निकालने के लिए क्या, इसमें एक बार कहता है दूरिया QR का निकालने के लिए हमको एक बार QR का दूरिया निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। QR का दूरिया कह रहा है यदि Q, 1 बिंदु, ठीक है, P इतना हमको दे दिया है और ये इतना दे दिया है, और इसमें कह रहा है दूरिया QR और PR भी हमें ज्ञात इसमें करना है, ठीक है। तो इसमें आगे हमको PR यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है और QR हमें यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, क्या हमको करना पड़ेगा, तो इसमें हमको x का मान भी निकालना है। क्या निकालना है, x का मान भी निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें निकाल लेते हैं। सबसे पहले x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार हमको बिंदु PQ निकालना पड़ेगा, एक बार हमको बिंदु QR निकालना पड़ेगा, ठीक है। हल लिखेंगे। सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं, तो बिंदु हमको किससे चलना पड़ेगा, बिंदु PQ से, ठीक है ना, बिंदु किससे PQ से। तो बिंदु P हम देख लेते हैं कितना है। तो देखिए P हमको दिया है 5, -3 और Q कितना दिया 0,1, ठीक है। तो PQ का हम सूत्र लिख लेंगे। सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा x1 - x2 का ऐसे होल स्क्वायर और जोड़ y1 - y2 का ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ हम जब चलेंगे इस पर तो ये हमारे ये हो जाएगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ ये होगा कि x1, यहाँ देख लेते हैं हमको कि x1 हो जाएगा 5 और कम माइनस x2 हो जाएगा 0, ऐसे होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस, फिर क्या लिखना पड़ेगा y1 हमको है -3 और माइनस का माइनस ही रहा, और इसके बाद y2 कितना है, तो हमको 1 है, यहाँ 1 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या होगा, तो -4 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हमको यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले बिंदु P हो गया, तो 5 और माइनस हमको यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ 25 हो गया। इसके बाद y1 कितना हो गया, -3 हो गया, और y2 कितना हो गया, y2 1 हो गया, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे इसको काल करके तो क्या हो जाएगा, रूट हमें यहाँ पर 41 इकाई हमें पता होगा, किसका, तो x का वैल्यू हमें यहाँ पर यहाँ हम सबसे पहले क्या निकाले, तो यहाँ हम PQ निकाल लिए, ठीक। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें QR निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, QR निकालना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे क्या, अब बिंदु
अब बिंदु क्यू आर से, ठीक है, तो क्यू कितना हो गया 0,1 हो गया और आर कितना हो गया तो x,6 हो गया। तो क्यू आर से सूत्र हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर होगा और जोड़ y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, अब सूत्र पर आइए आप, तो सूत्र पर आएंगे तो क्या होगा 0 माइनस एक्स का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, y1 कितना है तो 1 और माइनस y2 कितना हो गया तो यहाँ पर 6 ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्या तो x का ऐसे होल स्क्वायर और जोड़ ये -5 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ 25 हो गया। ठीक है ना, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को पहले हमको बराबर करना पड़ेगा। एक बार पी क्यू निकालिए और यहाँ पर क्या हो गया तो क्यू आर निकाले। अब ये दोनों को बराबर करते हैं, लिखना पड़ेगा क्या, दोनों को बराबर करने पर लिखेंगे अब दोनों को बराबर करने पर, ठीक है, तो अब दोनों को बराबर कर दीजिए। तो क्या बराबर करेंगे, पी क्यू बराबर क्यू आर, क्या हो गया, ये हो गया √41 अब बराबर ये एक्स स्क्वायर अब प्लस 25, ये रूट में आ गया, रूट से रूट कट गया तो 41 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, जब इसको घटा देंगे ना तो यहाँ पर सॉरी यहाँ 41 है ना, 41 था। ठीक है, तो 41 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 को हम यहाँ पर घटा लेते हैं, तो एक हाथ से लेंगे तो 11 में से 5 गया तो क्या 6 और 3 में से 2 गया था 1, तो यहाँ क्या हो गया 16। तो इस तरह से अगर हम देखें तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ x बराबर आ गया √16, 16 का क्या हो गया तो 4। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो x का वैल्यू हमें कितना निकल गया है, तो x का वैल्यू हमें 4 निकल गया है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या कह रहा है, x का वैल्यू तो 4 हमको निकल गया, लेकिन अब हमको कह रहा है यहाँ पर कि QR बिंदु QR निकालना है और PR निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चलते हैं क्या बिंदु, अब यहाँ पर मिनट, अब हमको चलना पड़ेगा बिंदु। ठीक है, बिंदु हमको किसका मान निकालना है तो QR का निकालेंगे। ठीक है ना, तो QR का जब निकालेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र हो जाएगा x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर और जोड़ क्या होगा y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q बराबर जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0,1 और R कितना दिया हुआ है x,6 दिया है। तो यहाँ पर हम सूत्र पर बैठा लेते हैं, तो देखिए इसको जब हम बैठाएंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हमको दिया हुआ है 4, तो x की जगह क्या लिख देंगे हम 4 लिख लेते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, तो लिखेंगे 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर और जोड़ 1 माइनस यहाँ 6 का ऐसे होल स्क्वायर। अब क्या होगा 4 का माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ -5 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो क्या होगा रूट इसका 41 इकाई, इसका आंसर एगो का आ गया। ठीक है, क्या आ गया तो QR आ गया। अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको PR निकालना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, बिंदु PR से। ठीक है, तो P का वैल्यू हमको कितना आ गया, तो देखिए P का मान जो हमको दिया हुआ है 5, -3 और R हमको कितना दिया है x,6। ठीक है, तो x के जगह हमको लिखना कितना है, तो x के जगह हमको 4 लिखना है। ठीक है, तो पहले हम सूत्र लिख लेते हैं बिंदु का सूत्र। तो PR बराबर सूत्र क्या होगा, PR बराबर सूत्र होगा x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर और जोड़ y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ऐसे, अब यहाँ चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ 4 है तो 5 माइनस 4 का ऐसे होल स्क्वायर और जोड़ -3 और -6 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब अगर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ -9 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो क्या होगा √अंडर यहाँ पर 82। तो इस तरह से √82 इकाई इसका क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया।
ठीक है। तो यहाँ देख लेंगे दोस्तों ना, तो इसलिए लिखेंगे x बराबर क्या हो गया, हमको 4 पता हो गया, और यहाँ QR देखेंगे तो रूट हमको 41 पता हो गया, और PR देखेंगे तो रूट हमको 82 यहाँ पर इस तरह से पता हो गया। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु को समदूरस्थ करने के लिए। तो 10 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, इस तरह से देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना है और बिंदुओं इतना है, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर दिया हुआ है, आप वीडियो में इत्मीनान से आप बने रहेंगे। बिंदु क्या है, एक दिया है 3,6 और एक -3,4, लेकिन बिंदु